मित्रों नमस्कार, स्वागत है द पीपल्स वॉइस में। जाति प्रथा के उच्छेदन एनिरेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब के विचारों का पुनर्पाठ आज अंतिम भाग है, भाग 8। इसमें हमने भाग 25 और 26 को संदर्भित किया है। ये भाग समापन का है और एक कंक्लूजन है। इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है और जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को भी इस परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। बने रहिए हमारे साथ। बाबा साहब ने अपने लिखित भाषण को समाप्त करने के पूर्व हिंदुओं के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा और उस पर विचार करने हेतु लोगों को आमंत्रित किया। उनके अनुसार सबसे पहले हिंदुओं को विचार करना चाहिए क्या वे आस्था, आदतें, नैतिकता और जीवन के प्रति धारणा के बारे में निर्जात विज्ञानियों के शांतिपूर्ण दृष्टिकोण को मानना काफी मानते हैं, जो संसार के अलग अलग लोगों में भिन्न भिन्न रूप में पाए जाते हैं, या यह क्या आवश्यक नहीं है कि यह पता लगाने का प्रयास किया जाए कि संसार में किस प्रकार की नैतिकता, आस्था तथा दृष्टिकोण रखने वाले लोग पनपे हैं, मजबूत हुए हैं तथा उन्होंने इस पृथ्वी पर राज किया है। यानी बाबा साहब ने अब हिंदुओं के लिए कुछ विचारणीय प्रश्न किए हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि जो निर्जात वैज्ञानिक हैं उनकी बातों को माना जाए, जो जिनका दृष्टिकोण शांतिपूर्ण है और विश्व के अलग अलग भागों से इनके आ रहे हैं दृष्टिकोण आस्था पर, आदतों पर, नैतिकता पर, जीवन के बारे में, उसको माना जाए। या यह कि संसार में किस प्रकार की नैतिकता, आस्था व दृष्टिकोण रखने वाले लोग पनपे हैं, मजबूत हुए हैं और उन्होंने पृथ्वी पर राज किया, इन दोनों में किसको माना जाए, इन बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। तो बाबा साहब प्रश्न तो बेशक करते हैं लेकिन जवाब भी खुद देते हैं, यानी अपना मत पहले रखते हैं। और इस मत में उन्होंने प्रोफेसर कार्वर को कोट किया और इस विषय पर उन्होंने लिखा, यानी कार्वर साहब का लिखा हुआ, इसलिए नैतिकता और धर्म केवल पसंद और नापसंद के मुद्दे नहीं हैं। जो प्रोफेसर काटकर ने की जो बातें हैं थोड़ी लंबी हैं, वो उसके आधार पर बाबा साहब लिखते हैं कि नैतिकता और धर्म केवल पसंद और नापसंद के मुद्दे नहीं हैं। आप नैतिकता की व्यवस्था को अत्यधिक नापसंद कर सकते हैं। देखिए बाबा साहब का इशारा समझने का प्रयास करिए। नैतिकता की व्यवस्था को आप अत्यधिक नापसंद कर सकते हैं, जिसे एक राष्ट्र में सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाए तो वह राष्ट्र पृथ्वी पर एक सबसे मजबूत राष्ट्र बन जाएगा। यानी जिस नैतिकता को हिंदू, यानी ब्राह्मणवाद जिस नैतिकता को नापसंद करता है, तो ब्राह्मणवाद किस नैतिकता को नापसंद करता है? समता, स्वतंत्रता और बंधुता को वो नापसंद करता है। अगर इस नैतिकता को एक राष्ट्र में सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाए तो वह राष्ट्र पृथ्वी पर सबसे मजबूत राष्ट्र बन जाएगा। आपकी नापसंदगी के बाद भी ऐसा राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। आप किसी एक नैतिकता की व्यवस्था और न्याय के आदर्श को अत्यधिक पसंद कर सकते हैं। उनका इशारा है धर्म ग्रंथों में दी गई नैतिकता, उसको आप अत्यधिक पसंद कर सकते हैं, जो यदि एक राष्ट्र में सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाए तो वह राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ संघर्ष में खड़ा नहीं रह पाएगा। आपकी इस प्रशंसा के बावजूद ऐसा राष्ट्र अंततः लुप्त हो जाएगा। हिंदुओं को अपने धर्म और नैतिकता को अस्तित्व के मूल्यों
के संदर्भ में परखना चाहिए। तो अब हिंदुओं को उन्होंने छोड़ दिया कि आप परखिए, समझिए, सोचिए और निर्णय लीजिए कि आपको धर्म ग्रंथों में दी गई नैतिकता पसंद है या समता, स्वतंत्रता और बंधुता की नैतिकता पसंद है। वो नैतिकता जो आपके नापसंद होने के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, जो अन्य राष्ट्रों के मुकाबले खड़ा हो सकता है, और एक वो नैतिकता जिसे आप पसंद करते हो वो राष्ट्र को तोड़ सकता है, उससे राष्ट्र विलुप्त हो सकता है। और मित्रों देखिए, बाबा साहब ने जो 25 नवंबर 1949 को भाषण दिया था, उसमें भी स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर जो डिटेल में उन्होंने डिस्कशन किया, उनकी चिंता कई मायनों में निकली कि क्या हम अपनी इस स्वतंत्रता को फिर से खो तो नहीं देंगे। आइए अगला विचार उन्होंने क्या दिया बाबा साहब ने। दूसरा विचार यह करना है कि हिंदुओं को अपनी संपूर्ण सामाजिक धरोहर को सुरक्षित रखना है या जो उपयोगी हो उसे चुनकर भावी पीढ़ियों को केवल उतना ही हस्तांतरित करना है और उससे अधिक बिल्कुल नहीं। इस पर बाबा साहब प्रोफेसर जॉन डेवी को उद्धृत करते हुए लिखते हैं, प्रत्येक समाज छोटी सी बातों से, अतीत की सूखी लकड़ियों से तथा निश्चित रूप से विकृत चीजों से भारग्रस्त हो जाता है। चूंकि समाज अधिक प्रबुद्ध हो जाता है, इसलिए यह महसूस करता है कि वह संरक्षण के लिए उत्तरदायी नहीं है और अपनी वर्तमान समग्र उपलब्धियों के प्रेषण के लिए भी उत्तरदायी नहीं है, परंतु वह केवल इस बात का उत्तरदायी है कि अधिक श्रेष्ठ भावी समाज का निर्माण किया जाए। तो यह प्रोफेसर डीवी के अनुसार जो छोटी छोटी अतीत की सूखी लकड़ियां हैं उसके और विकृत, निश्चित रूप से विकृत चीजों से भार ग्रसित हो जाता है समाज, इन चीजों से बचना चाहिए। वर्तमान इस बात का उत्तरदायी है कि अधिक श्रेष्ठ भावी समाज का निर्माण किया जाए, अधिक श्रेष्ठ और भावी समाज का निर्माण किया जाए। फिर बाबा साहब ने बर्क को कोट किया, जो फ्रांस की क्रांति में निहित सिद्धांतों के बदलाव का विरोध करने के बावजूद यह मानने को बाध्य हुआ। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख सिद्धांत था स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इस बदलाव का विरोध बर्क कर रहे थे, लेकिन फिर भी वह यह मानने को तैयार हो गए, वो बाध्य हो गए, मजबूर हो गए यह मानने के लिए कि ऐसा राज्य जो बदलाव के साधन से रहित है, वह राज्य के रक्षण के साधनों से भी रहित है। बदलाव के साधन के बिना ऐसे राज्य को संविधान के उस भाग का नुकसान होने का भी जोखिम उठाना पड़ेगा जिस भाग की वह धर्म निष्ठा से रक्षा करना चाहता है। तो बाबा साहब लिखते हैं कि बर्क ने राज्य के बारे में जो कहा वही बात समाज के बारे में भी लागू होती है, यानी समाज के अंदर बदलाव की परिस्थितियां रहनी चाहिए। जो बदलाव का साधन है वह रहना चाहिए। अगर समाज में बदलाव का साधन नहीं है तो वह समाज जिसकी बड़ी धर्मनिष्ठा से कुछ चीज़ों की रक्षा करना चाहता है वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको इंगित करना चाहता हूँ कि जो धर्मशास्त्र, सो काल धर्मशास्त्र जिसमें ऐसी मान्यताओं का हनन किया गया है, एकदम निषेध कर दिया गया है कि ऐसा सोचना भी गुनाह है, ऐसा न सोचा जाए। क्या कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि यह धर्म का सिद्धांत नहीं है, विकृत कानून का रूप ले चुका है, और जो धर्म कानून का रूप ले लेता है वह धर्म नहीं रह जाता, कानून रह जाता है, और कानून में बदलाव की आवश्यकता होती है। तीसरी बात लिखते हैं बाबा साहब कि हिंदुओं को अतीत की पूजा बंद करने पर विचार करना चाहिए। अतीत की पूजा, भूतकाल की पूजा, उसको बंद करना चाहिए।
इस पूजा के गलत परिणामों के लिए बाबा साहब ने प्रोफेसर डीवी को कोट किया और लिखा कि व्यक्ति केवल वर्तमान में जी सकता है, वर्तमान भूतकाल के बाद नहीं आता, या इसे भूतकाल का परिणाम ही नहीं मानेंगे। जीवन इसी में है कि अतीत को वर्तमान के पीछे छोड़ दिया जाए। अतीत का तथा अतीत की धरोहर का वर्तमान में प्रवेश करने को ही महत्वपूर्ण समझना, अन्यथा नहीं। अतीत के रिकॉर्ड तथा अवशेष को बनाने में हुई गलतियों को शिक्षा का प्रमुख साधन बना देने से अतीत को हम वर्तमान का विरोधी बना देते हैं तथा वर्तमान को हम बहुत कुछ अतीत की नकल बना देते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, अतीत के रिकॉर्ड, आप लोग भी ध्यान दीजिए बदलाव के लिए, अतीत के रिकॉर्ड तथा अवशेष को बनाने में हुई गलतियों को शिक्षा का प्रमुख साधन बना देने से अतीत को हम वर्तमान का विरोधी बना देते हैं तथा वर्तमान को हम बहुत कुछ अतीत की नकल बना देते हैं। इसलिए बाबा साहब ने प्रोफेसर डीवी को कोट करते हुए लिखा कि व्यक्ति केवल वर्तमान में जी सकता है, वर्तमान भूतकाल के बाद नहीं आता, या इसे भूतकाल का परिणाम ही नहीं मानेंगे। जीवन इसी में है कि अतीत को वर्तमान के पीछे छोड़ दिया। बाबा साहब आगे लिखते हैं, ऐसा सिद्धांत जो वर्तमान के जीने एवं आगे बढ़ने के कर्म को छोटा मानता है, ऐसा सिद्धांत जो वर्तमान के जीने एवं आगे बढ़ने के कर्म को छोटा मानता है, वर्तमान को रिक्त समझता है, तब भविष्य को बहुत दूर, और भारत के साथ यही हुआ है। ऐसा सिद्धांत प्रगति का दुश्मन है और जीवन के तेज व अनवरत प्रवाह में बाधा पैदा करता है, जो आप देख रहे हो। चौथा प्रश्न उन्होंने किया, क्या हिंदुओं को इस पर विचार करना चाहिए और मान नहीं लेना चाहिए कि कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है और न ही कुछ सनातन है, हर चीज परिवर्तनशील है। व्यक्ति और समाज के लिए परिवर्तन जीवन का नियम है। यानी बाबा साहब ने स्पष्ट ही कह दिया, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है और न ही कुछ सनातन है, हर चीज परिवर्तनशील है। व्यक्ति और समाज के लिए परिवर्तन जीवन का नियम है। एक बदलते हुए समाज में पुराने मूल्यों में सतत क्रांतिकारी बदलाव आना चाहिए तथा हिंदुओं को यह महसूस करना चाहिए कि यदि कार्यों को मापने के कुछ मानक हैं तो उन मानकों को सुधारने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाबा साहब लिखते हैं कि, ये 26वें भाग में आ जाते हैं, बाबा साहब लिखते हैं कि जात पात हिंदुओं की धड़कन है, पर हिंदुओं ने वातावरण को प्रदूषित किया है जिससे प्रत्येक संक्रमित है, जिसमें सिख, मुस्लिम और ईसाई भी सम्मिलित है। आप सिख, मुस्लिम और ईसाई सहित उन सबके समर्थन के पात्र हैं जो इस संक्रमण से ग्रसित हैं। उन्होंने जात पात तोड़क मंडल को लिखा कि आपका आंदोलन स्वराज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वराज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप इसकी रक्षा न कर पाए। स्वराज से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न स्वराज के अंतर्गत हिंदुओं को बचाना है। मेरे विचार से हिंदू समाज जब एक जातिहीन समाज बन जाएगा तभी इसके पास स्वयं को बचाने के लिए काफ़ी शक्ति होगी। इस आंतरिक ताकत के बिना हिंदुओं के लिए स्वराज गुलामी की ओर एक कदम होगा। मित्रों, ये तो बाबा साहब ने कहा और इसी 26वें में उन्होंने कहा कि यदि आप हमारे डायरेक्शन में जात पात तोड़ने का कार्य करते हैं तो हमारा साथ आपके साथ है। मैं स्वयं बदलने को सोच रहा हूँ और तब आपके साथ नहीं रह पाऊँगा अगर आप हमारे निर्देशानुसार काम नहीं कर पाएंगे। फिर भी हम स्वयं को बदलते हैं,
आपके ग्रुप में नहीं रह पाएंगे, आपके समूह में नहीं रह पाएंगे। यहाँ उनका तात्पर्य हिंदू से था कि मैं हिंदू नहीं रहूँगा। और जो ऊपर की बातें आई हैं कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ सनातन नहीं है, हर पर चीज़ बदलती रहती है, तो बदलना जीवन का नियम है, बदलना चाहिए। ये बातों को उन्होंने इशारा किया कि यह एक ऐसे व्यक्ति का कथन है जो किसी राजनेता या किसी शक्ति के समक्ष झुका नहीं, अपनी बात रखता रहा। उनका इशारा गौतम बुद्ध की तरफ था और उनका जो यहाँ पर था, उन्होंने कहा कि यह उचित प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं इसकी घोषणा करूं। और वहाँ पर तात्पर्य उनका बुद्ध धर्म से था, उसको अपनाने से था। लेकिन इन चीज़ों को उन्होंने इनडायरेक्टली कहा और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया वह आपके सामने है कि जाति उच्छेदन के लिए करना क्या होगा। मित्रों, आप हमारे साथ बने रहे, इसका कोटिशा धन्यवाद। अगला एक कार्यक्रम हम करेंगे ग्रुप डिस्कशन का, जो एनिमेशन ऑफ कास्ट पर ही निर्भर होगा। उसमें विभिन्न प्रवक्ता अपनी अपनी बात रखेंगे कि उन्होंने इसे कहाँ तक समझा। आप में से भी जो इस ग्रुप डिस्कशन में भाग लेना चाहता है, आपके ग्रुप में ये वीडियो जाएगा, उस पर आप अपना कमेंट से लिखिए कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर लिखिए और अपना एड्रेस भी लिखिए ताकि हमको पता चले कि आप कहाँ से हैं। और हम ग्रुप डिस्कशन में एज ए पैनलिस्ट आपको अवश्य जोड़ेंगे। और हमने पूरा एनिमेशन ऑफ कास्ट आपके समक्ष रखा है, बड़े संक्षेप में सारगर्भित विचारों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय श्री राम।